नाउ बेटा अभी स्टार्ट करते हैं। देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। देखो बेटा हर एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमैन कैप्सूल। बोमैन, ठीक है, स्पेलिंग बहुत अच्छे से देखोगे। हर एक नेफ्रॉन के ऊपर एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। उसके साथ एक बड़ी सारी ट्यूब्यूल लगी होती है, ये सारी, ठीक है। चलिए, तो ट्यूब्यूल का एक एंड तो कनेक्ट हुआ है बोमैन कैप्सूल के साथ, और ट्यूब्यूल का दूसरा एंड कनेक्ट हुआ है कलेक्टिंग डक्ट के साथ। सीडी मैंने कलेक्टिंग डक्ट को लिखा है, ठीक है। चलिए, ट्यूब्यूल के बेटा जी 3 पार्ट हैं। ये वाली वाइडर एंड वाली पीसीटी, यू शेप लूप ऑफ हेनले, ये वाली डीसीटी। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मीन्स जो नियर अबाउट है, डिस्टल मीन्स दैट इज अ फार अवे। सो डीसीटी मीन्स डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अगर नहीं एब्रीविएशन याद हो रही तो छोड़ दो, आप सिंपल याद करो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोमैन कैप्सूल है ना, ये सारा कप शेप, इट कंटेन्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, अ बंच ऑफ कैपिलरीज, और यू कैन से अ ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। इसके अंदर एक कैपिलरीज का ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। अभी आप वर्किंग समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये सारे पार्ट्स दीदी क्यों करवा रहे हैं। चलिए बेटा, तो ऐसे ही मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारे इस किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो अभी हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्क्राइब करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, की हमारा यूरिन बनते कैसे है, ठीक है। चलिए, यूरिन कैसे बनता है उसका प्रोसेस पढ़ते हैं। ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिससे यूरिन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रीनल आर्टरी जो है वो डर्टी ब्लड लेके आती है और किडनी में पोर करती है। बच्चे, आर्टरी से आगे बन जाती हैं आर्ट्रियोल। आर्टरीज डिवाइड टू फॉर्म आर्ट्रियोल। तो एफ्रेंट का मतलब होता है कि जो लेके आ रही है ब्लड। तो यहाँ पे मैंने मार्केशन किया है कि आर्टरी, रीनल आर्टरी के बाद एफ्रेंट आर्ट्रियोल ने ब्लड लेके आई और उसने नेफ्रॉन में पोर कर दिया। अभी नेफ्रॉन के सबसे पहले ये जाता है ब्लड, डर्टी ब्लड, ग्लोमेरुलस में। अभी बेटा देखो, जो आर्ट्रियोल है ना, इसका डायमीटर बहुत कम होता है और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का तो उससे भी कम होता है। अब देखो, अगर कोई चीज़ ज़्यादा डायमीटर से कम डायमीटर वाली पाइप में जाएगी तो अल्टीमेटली वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है ना। आप पानी वाली पाइप के साथ भी अगर ऐसे करते हो कि पहले तो उसका डायमीटर ज़्यादा है, अगर हम लोग यहाँ पे फिंगर प्लेस कर लें और इसका डायमीटर कम कर दे, रिड्यूस कर दे, तो अल्टीमेटली ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी बाहर जाता है ना। बस वही सिस्टम है। अभी जो डर्टी ब्लड है, पहले तो वो ज़्यादा डायमीटर वाली पाइप में से जा रहा है, फिर अभी वो एंटर करेगा कि जिसका डायमीटर कम है, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में एंटर करता है। सो ड्यू टू नैरो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेशर इज एक्सर्टेड हियर। तो अभी होगा क्या? देखो बेटा, अभी यहाँ पे ना एक मैश बनी हुई है, मतलब एक तरह की जाली है। तो इससे क्या होगा कि जितने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे इस बोमैन कैप्सूल में एंटर कर जाएंगे, इंक्लूडिंग यूरिया, इसको तो जाना ही चाहिए, वाटर भी एंटर करता है, ग्लूकोज भी एंटर कर जाता है, अमीनो एसिड्स भी एंटर कर जाते हैं, आयंस भी एंटर कर जाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसा। बट बेटा, अभी हम लोग तो नहीं चाहते कि हमारी बॉडी में से ग्लूकोज बाहर चला जाए, सारे आयंस बाहर चले जाएं, अमीनो एसिड्स बाहर चले जाएं, यही प्रोटीन्स बनाते हैं। बट ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को नहीं पता कि कौन सी चीज आपके ब्लड के लिए यूजफुल है और कौन सी चीज हार्मफुल है। इसने तो क्या किया, जितने छोटे मॉलिक्यूल थे सबको पास करवा दिया बोमैन कैप्सूल में। अभी देखना आप होगा क्या, ठीक है। तो ये सारे छोटे मॉलिक्यूल्स, सो ऑल दी फ्लूइड्स एंड सल्यूट फ्रॉम द ब्लड, सिर्फ लार्ज प्रोटीन्स को छोड़ के वो सारी चीजें फिल्टर्ड आउट हो जाती हैं, और जो सारे का सारा कंटेंट यहाँ पे आ जाता है ना, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।
इस सारे मैटर को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जितने का जितना फिल्ट्रेट, जितना मैटर हमारा किस में आ जाएगा, इस बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा, उसको बोलेंगे GF यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर हम लोग बात करें ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, दोनों किडनीज पता है कितना बनाती हैं, 180 लीटर पर डे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड पर डे बाय बोथ ऑफ द किडनीज। बट सोचने की बात ये है बेटा कि अगर इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है हमारे नेफ्रॉन में, हम लोग तो 180 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं करते, एंड वी हैव टू एक्सक्रीट ओनली 1 to 2 लीटर पर डे। दैट मीन्स 178 लीटर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा वो दोबारा से हमारे ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन को पढ़ो, बट यूरिन एक्सक्रीटेड इज अबाउट 1 to 2 लीटर पर डे। दिस shows that most of the glomerular filtrate is reabsorbed। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं कि कौन सी चीज़ अभी दोबारा से ब्लड में चली जाएगी। अभी डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो डिफरेंट साइट्स में रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं और दोबारा से टिब्यूल से ब्लड तक चले जाते हैं। अभी बेटा जो 180 का 180 लीटर मैटर आगे एंटर करता है, ठीक है, तो पहले तो वो एंटर करता है PCT में। अभी यहाँ पे सारी की सारी वॉल पोरस होती है इसकी, और सारे का सारा ये सराउंडिंग है, इसके सारे सराउंडिंग में ब्लड है। तो PCT के थ्रू ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती हैं। कौन सी, ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, वाटर है, ये सारी चीज़ें दोबारा से ब्लड में। तो चलो बेटा शुक्र है कि नहीं तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता। ठीक है, तो अदरवाइज PCT ने क्या किया, इस PCT के थ्रू ये दोबारा से ब्लड में चले गए। ठीक है, ऐसे ही फिर लूप ऑफ हेनले की टर्न आती है। लूप ऑफ हेनले के थ्रू देखो कौन कौन सी चीज़ें लूप ऑफ हेनले के थ्रू, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, ये सारे आयंस जो हैं वे सारी की सारी चीज़ें दोबारा से ब्लड में री एंटर कर जाती हैं। फिर हमारी टर्न आती है DCT की। DCT के थ्रू भी ये आयंस हो गए, वाटर हो गए और कुछ यूरिया हो गया। ठीक है, ये DCT के थ्रू दोबारा से ब्लड में री एंटर कर जाते हैं। ठीक, तो ये सारे का सारा कुछ दोबारा ब्लड में एंटर कर जाएगा, और जो ये वाली टिब्यूल जा रही है ये आगे जाके फिर ब्लड में बड़े बड़े प्रोटीन्स, देखो इसमें बड़े प्रोटीन्स रह गए ना, ये वाले सारे बड़े प्रोटीन्स तो इसमें स्टक आउट हो गए, तो ये सारे दोबारा में हमारे ब्लड में चले जाएंगे। जितनी चीज़ें हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में गलती से एंटर कर गई थी वो सारी की सारी दोबारा से ब्लड में एंटर कर जाएंगी। ठीक, तो चलिए अभी जो मैटर बचता है ना यहाँ तक जाके, दैट इज ओनली अबाउट 1 to 2 लीटर पर डे। बाकी सारे का सारा 178 लीटर मैटर जो है वो जगह जगह पे रीअब्जॉर्ब हो गया और ब्लड में चला गया। ठीक है बेटा, तो चलिए लास्ट इज अ कलेक्टिंग डक्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब है अभी इसको स्क्रीट आउट करो, जितना मैटर बच गया उसको बाहर निकालना है। ठीक है, उसमें पोटाशियम होता है, हाइड्रोजन होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं क्रेटेनाइन, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और कुछ ड्रग्स हो गई। बेटा अगर आपको पता हो, जैसे जैसे हम लोग कोई निमोसलाइड, पैरासीटामोल या कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसके बाद आप देखते हो कि आपके यूरिन का कलर थोड़ा चेंज होता है नॉर्मल टोन से। उसका रीज़न यही होता है कि जो ड्रग्स होती हैं ना, ठीक है, उसका जो मेन एक्सीपिएंट होता है वो तो यूज़ हो गया, जो उसके बाद बच जाता है ना वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो भी हमारे यूरिन के साथ बाहर आता है। तो इसीलिए हमारे यूरिन की जो टोन है, कलर जो है वो चेंज हो जाता है। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए, क्लोराइड्स हो गए, वाटर हो गए, ये सारे का सारा कुछ एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू दिस CD, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। So it's just opposite to tubular reabsorption। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में तो दोबारा से ब्लड में एंट्री होती थी, और ट्यूबुलर सिक्रीशन में अभी ट्यूबुलर सिक्रीशन में वो चीज़ बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो गई। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।